हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस एलियन की ओरिजिन की बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही मिस्टीरियस एलियन है जिसका नाम है गोस्ट फ्रीक। जी हाँ, आज हम गोस्ट फ्रीक की पूरी ओरिजिन और टाइमलाइन कवर करने वाले हैं। तो जो गोस्ट फ्रीक है उसकी स्पीशीज़ का नाम है एक्टोनाइट और जो उसका होम वर्ल्ड है वो है एनरफेटस, और जो गोस्ट फ्रीक है ज़स्केयर वो एनरफेटस का राजा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे एक एक्टोनाइट का डीएनए ओमनिट्रिक्स में कैद हुआ। तो जो एक बार विलगेक्स की शिप जो है वो एनरफेटस पे क्रैश हुई थी जिसमें ओमनिट्रिक्स की पूरी डिटेल्स थी। तो वहाँ से ज़स्केयर को पता लगा ओमनिट्रिक्स के बारे में, तो वो ओमनिट्रिक्स को पाने के लिए वाइल्ड वाइन के होम वर्ल्ड में चला गया था और उसने एक वाइल्ड वाइन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और वहाँ पे जब एज़मथ वाइल्ड वाइन का डीएनए लेने पहुँचा तो एज़मथ ने गलती से उसी वाइल्ड वाइन का डीएनए ले लिया था जिसको ज़स्केयर ने अपने काबू में कर रखा था। तो इस तरह से जो ज़स्केयर है वो ओमनिट्रिक्स में कैद हो गया था और इसी तरह से एक एनरफेटस का डीएनए हमारी ओमनिट्रिक्स में आया था। तो सबसे पहले जो है हमें गोस्ट फ्रीक जो है हमें देखने को मिला था क्लासिक सीरीज़ में, जहाँ पे वो ओमनिट्रिक्स के अंदर कैद था, असली में वो ज़स्केयर था। तो एक बार सर्कस ट्रायो से लड़ते हुए जो ज़स्केयर है वो ओमनिट्रिक्स से आज़ाद हो गया था और निकल गया था, और तब उसने बेन पे हमला कर दिया था और तब उसमें से गोस्ट फ्रीक का डीएनए भी बाहर निकल गया था और धीरे धीरे बेन ने गोस्ट फ्रीक को यूज़ ही करना बंद कर दिया था। और जो पहली बार सर्कस ट्रायो में लड़ाई हुई थी वहाँ पे बेन ने सूरज की रोशनी से ज़स्केयर को हरा दिया था, लेकिन दूसरी बार डॉक्टर विक्टर ने क्लासिक सीरीज में ही ज़स्केयर को दोबारा ज़िंदा कर दिया था, लेकिन हमारे हीरो बेन ने एक बार फिर उसको हरा दिया था। और उसके बाद हमें एलियन फोर्स सीरीज़ में तो ज़स्केयर कम ही देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो है जब विलगेक्स ने हमारे ज़स्केयर को आज़ाद कराया था तब उसने ज़स्केयर ने पूरे विलगेक्स के प्लांट पे ही कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से जो ज़स्केयर है बेन ने उसको रोकने के लिए उसको वापस से ओमनिट्रिक्स में कैद कर दिया था, जिससे ओमनिट्रिक्स को दोबारा ज़स्केयर का डीएनए मिल गया था और दोबारा से ज़स्केयर उसके अंदर कैद हो गया था। लेकिन जब एज़मथ ने उस ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया था तो उसने ज़स्केयर को बाहर निकल के कैद कर लिया था, जिस कैद से वो भाग निकला था। और उसके बाद जो हमें ज़स्केयर है वो ओमनिट्रिक्स में दोबारा नहीं दिखा। उसके बाद नवी ओमनीवर्स में जो ओमनिट्रिक्स मिली थी उसमें सिक्योरिटीज़ जो थी एज़मथ ने बढ़ा दी थी, और उसमें जब हमें ज़स्केयर देखने को मिला तो उसकी लुक बदली हुई थी। उसमें वो जंजीरों से कैद था ताकि गोस्ट फ्रीक जो है वो बेन पे काबू ना पा सके। और हमें जो ज़स्केयर है वो दोबारा देखने को मिला ओमनीवर्स सीरीज़ में, जब उसने अपने ही प्लेनेट पे दोबारा राज करने के लिए अपने साथियों को ज़िंदा करा, डॉक्टर विक्टर को ज़िंदा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरो बेन ने एटॉमिक के फ्यूजन से उसको रोका और फ्यूजन को वहीं छोड़ दिया ताकि दोबारा ज़स्केयर ज़िंदा ना हो सके। उसके बाद हमें ज़स्केयर बेन 10 की रीबूट या किसी भी सीरीज़ में दोबारा नज़र नहीं आया। तो ये थी हमारे ज़स्केयर की पूरी ओरिजिन और हमारी गोस्ट फ्रीक की भी। तो अगर हम बात करें गोस्ट फ्रीक की पावर्स की तो वो दीवारों के आर पार जा सकता है, वो हवा में उड़ सकता है और वो किसी के भी दिमाग पे काबू पा सकता है। लेकिन अगर अब हम बात करें उसकी वीकनेसेस की तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो रोशनी में लड़ नहीं सकता। तो यहीं पे हमारी जो गोस्ट फ्रीक की ओरिजिन है वो अब ख़त्म होती है। तो कल मिलते हैं एक और नए ओरिजिन के साथ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको लगता है ज़स्केयर दोबारा वापस आएगा या नहीं। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल एमपी टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।